नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। मैं हूं मधुसूदन महतो। बखरी विधानसभा का कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे रामानंद राम आज जन अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव के पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। यूं तो इन्हें बागी विधायक के रूप में लोग कहते हैं, लेकिन हम इनसे असलियत जानते हैं कि इन्होंने जन अधिकार पार्टी से अपना पर्चा क्यों दाखिल किया। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारी आवाज़ में। सबसे पहले बखरी विधानसभा के तमाम हमारे जनता मतदाता मालिक में प्रणाम करता हूँ। आज इसलिए जन अधिकार पार्टी से मैं चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मैं 10 वर्षों से लगातार बखरी विधानसभा को विकास की किरण पहुँचाने का काम किया है। तीव्र गति से बखरी विधानसभा को विकास मैंने किया है। 10 साल पहले बखरी विकास से अपेक्षित था, मुझे मौका मिला। बखरी के जन जन तक हम विकास का काम करने का प्रयास किए, बहुत सफल हुआ। जन अधिकार पार्टी हमें इसलिए पसंद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई पप्पू यादव जी पूरे बिहार और पूरे देश के लिए जो उन्होंने जनमानस के लिए जो किया है, जैसे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे दलित के किसी तरह की समस्या हो, पिछड़ा किसी तरह की समस्या हो, किसान के किसी तरह समस्या हो, किसी तरह का कोई बीमार पड़ जाए वो खरा उतरने का काम करते हैं, एक मसीहा के रूप में उतरने का काम करते हैं। तो बहुत ऐसे क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन सबसे अच्छी पार्टी और सबसे अच्छा आदमी हमको जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में आज बखरी में लग रहा है कि बखरी के जनता, बखरी के नौजवान, बखरी के तमाम समुदाय के लोग मेरे पीछे खड़ा हैं। उम्मीद लगा में फैलाया है। यही मेरा एक बहुत बड़ा बखरी के जनता के लिए अहम भूमिका है। बखरी के जनता पुकार किया है। रामानंद राम, भारतीय जनता पार्टी ने आपको छुरा भोंकने का काम किया है, पीठ में गजरा भोंकने का काम किया है। बखरी के जनता के आप विकास का काम किए हैं, इसलिए आप किसी भी पार्टी से आप आइए, बखरी के जनता आपको आशीर्वाद देने के लिए खड़ा उतरेगा। इन्हीं बातों के साथ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने रामानंद राम को काफ़ी सम्मान दिया और 2 बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया, बतौर उन्होंने विधायक भी रहा है, लेकिन उन्होंने फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, फैसला लेने में मैं जल्दीबाजी नहीं किया हूँ। मैंने पार्टी में काम किया है, 10 वर्षों से मैंने काम किया है और हर एक नीति सिद्धांत के मुताबिक उनका कार्यक्रम अंतिम क्षण तक भारतीय जनता पार्टी ने हमसे काम करवाया है। अंतिम क्षण तक वर्चुअल रैली हो, चाहे संगठन की बैठक हो, चाहे बिहार की जो रैली हो, वो सारा सदस्यता अभियान हो, चाहे प्रधानमंत्री का पत्रक वितरण हो, ये सारा मैंने काम किया है। किसी तरह का कमी नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर वर्तमान में कुछ लोग हैं यहाँ बिहार में, बेगूसराय में, जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं, वैसे लोग हैं जो बखरी विधानसभा के साथ साथ बेगूसराय जिला को ठगने का काम कर रहा है, बेगूसराय के जनता को धोखा देने का काम कर रहा है, जो 4 लाख से जीत कर गया है और बेगूसराय को अंधकार में डुबा कर रखने का प्रयास कर रहा है। वैसे व्यक्ति ने हमें टिकट काटने का प्रयास किया है और वैसे व्यक्ति ने हमको टिकट काट करके हटा दिया है। इसलिए उसके लिए हमको चिंता नहीं है, क्योंकि बखरी के जनता के साथ मैंने जनता के बीच में रहने वाला हूँ, नौजवानों के बीच में रहने वाला हूँ, हर एक वर्ग के मिलाकर चलने वाला हूँ। इसलिए हमको चिंता नहीं, हटा दिया, हमको गम नहीं है। और मुझे आशा है कि जिस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ सत्ता में थी और बखरी की जनता उससे काफ़ी परेशान था, तो मैंने राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लेकर के आया था और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाने का काम किया, फहराने का काम किया बखरी विधानसभा में, और विकास करने का भी काम किया। फिर मैंने बीजेपी को लाया
बीजेपी को लाया, बखरी के जनता ने लाया। और जब बीजेपी में रह करके मैंने विकास करने का काम किया है, जन जन तक अपना विकास छोड़ने का काम किया है और एकताबद्ध करने का काम किया है, शांति बनाने का काम किया है और सुरक्षा देने का काम किया है। उसके बाद अगर बीजेपी ने हमको धोखा दिया है, फिर मैंने बखरी की जनता उसको औकात बता देगा। फिर जाप पार्टी से मैं आया हूँ, जन अधिकार पार्टी से आया हूँ। बखरी विधानसभा में झंडा उसी का लहरेगा और विकास के साथ बखरी की जनता है। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल रामानंद राम जी, आपके सामने कौन सा बहुत बड़ा चुनौती होगा, महागठबंधन या एनडीए? मुझे तो नहीं लग रहा किसी से मुझे मुकाबला है। अब जन सलाब देखिएगा, बखरी के जन जन की आवाज़ देखिएगा, बखरी के नौजवानों की आवाज़ देखिएगा, तो रामानंद राम विकास पुत्र, रामानंद राम विकास पुत्र, उसी के लोग याद करते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे वर्ग के लोग मुझे विश्वास और आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हम सब से आगे हैं। तल्ख तेवर के साथ रामानंद राम पर्चा दाखिल करने के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला से ला दिए गए। अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पप्पू यादव की भी समर्थकों की कमी नहीं है और ऐसे में क्षेत्र में इस बार जनता की भी आवाज़ आ रही है। बहरहाल बखरी विधानसभा में किस करवट ऊँट बैठती है ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। हमारी आवाज़ के लिए बखरी से मैं हूँ मधुसूदन महतो।